Good morning, student. Welcome back to our science class for class 7th. This is your chapter number 17, Forest, our lifeline. Okay. So now we will study about forest. So what is forest? Forest is a group of living being, group of living organism like a plant. A plant have different varieties like small vegetables or herbs or like a shrub and also big trees. Okay, and there have so many kind of living being like animal. अब एनिमल में हम क्या देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल लाइक अ डियर एंड ऑल्सो बियर लॉयन एंड डिफरेंट बर्ड्स इंसेक्ट्स, ये सभी आपके क्या हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके फॉरेस्ट में होंगे, है ना। तो फॉरेस्ट क्या है, एक आपका क्या है होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है वो होम है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसमें जो आपके ग्रीन प्लांट से लेकर के एनिमल तक वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये हम अब देखेंगे कि फॉरेस्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक अगर दूर से अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो उसका जो व्यू है कुछ इस टाइप का शो होता है ना। ये आप देखें इसमें तो फॉरेस्ट ये आपका इस तरह से इसका व्यू बनता है ना। तो ये आपका कैसा है, ये डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ही घने जंगल, उनका एक प्रॉपर व्यू है, ठीक है। अब अपन यहाँ आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, है ना। तो हमने बताया कि फॉरेस्ट में आपके डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो उनका क्या है डिफरेंट हैबिटाट होगा, है ना। तो हैबिटाट मीन्स क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो वहाँ पर हैबिचुअल होते हैं तो वो उनका हैबिटाट होता है ना। जैसे कि आपके जो मंकी हैं, लॉयन हैं, डियर हैं, ये सब कहाँ सिर्फ फॉरेस्ट में रहेंगे, है ना। तो वो उनका हैबिटाट है। और हम जो ह्यूमन है वो क्या है घरों पे रहते हैं, एक प्रॉपर बिल्डिंग जो बनाते हैं, होममेड बिल्डिंग्स जो होते हैं उन पर रहते हैं, तो वो हमारा हैबिटाट है, ठीक है। तो सबका अलग अलग हैबिटाट होता है। तो वैसे ही ये जो आपका फॉरेस्ट है इनके लिए ये सारे हैबिटाट हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ये आपका और अनदर एग्जाम्पल है, देखिए ये फॉरेस्ट एनिमल हैं जिसको अपन वाइल्ड एनिमल भी कह रहे हैं, ठीक है। ये सारे सम फॉरेस्ट एनिमल और वी कैन से वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो ये सब हमारे वाइल्ड एनिमल हैं। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर आएँ तो ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट भी हमें फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ जिसमें जो है सम स्मॉल हर्ब्स होंगे, देन स्मॉल हर्ब्स के बाद आपके क्या है स्मॉल श्रब होंगे, श्रब जिन्हें अपन झाड़ियाँ कहते हैं। इन झाड़ियों के बाद अपन देखें तो बिग ट्रीज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से ट्रीज़ होंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े जो बिग ट्रीज़ हैं जैसे साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास और ये सारे जो खैर है ना, फिग, आंवला, बैम्बू होंगे, उसमें कचनार के कुछ प्लांट्स लगे होंगे। तो ये सारे जो हैं आपकी ट्रीज़ हैं, है ना। और इन ट्रीज़ के बाद यहाँ पर कुछ श्रब होंगे, हर्ब्स होंगे, है ना, और ग्रासेस भी होंगे उस फॉरेस्ट में। तो ये सारे जो है मिल करके उस फॉरेस्ट को पूरा डिज़ाइन करते हैं ना। फॉरेस्ट के ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे फॉरेस्ट से हमें जो है कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, है ना। फॉरेस्ट से हमें जो है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट हमें आइटम्स या फिर थिंग्स हमें प्रोवाइड होते हैं फॉरेस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अब फॉरेस्ट से, यहाँ पर जैसे हमें ये प्लाईवुड, फ्यूल वुड भी हमें मिलता है। फॉरेस्ट की जो वुड होते हैं, टिम्बर प्लांट्स जो हैं उनसे हमें कुछ हम अलग अलग टाइप के डिफरेंट फर्नीचर्स बनाते हैं, बॉक्सेस। हमें पेपर भी फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होते हैं, मैच स्टिक जो बनते हैं वो भी फॉरेस्ट से ही मिलेंगे, एंड फर्नीचर ये हमने कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से फॉरेस्ट से अवेलेबल होते हैं। तो ये फॉरेस्ट से अवेलेबल होने वाले कुछ थिंग्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लेते हैं और उनसे हम बनाते हैं, ठीक है। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलेंगी जैसे कि गम हो गया, है ना, एंड ऑयल, स्पाइसेस भी, है ना, फॉडर मीन्स जो घास फूस जो चारा होते हैं वो भी, एंड मेडिसिनल प्लांट भी हमें क्या है मिलते हैं, और सम अदर प्रोडक्ट जो है हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। तो ये सारे हमारे फॉरेस्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कहें कि फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने मटेरियल की बात कर ली। तो ये इसमें से कुछ एग्जांपल देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो जैसे ये हनी है ना। उसके बाद ये सीलिंग वैक्स हो गया, ये वुडन स्टैचू, मतलब ये सारे
ये मटेरियल है ना, जो बनाते हैं। फिर इसके बाद कटेचू, फिर ये गम हो गया, ये सारे हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें फॉरेस्ट में जो है ये सारी चीज़ें जो होते हैं, तो देखो इस फॉरेस्ट में और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम ग्रो अप इनटू ट्रीज एंड एडेड ब्रांचेस ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। तो ये सारे जो होंगे ये क्या कहलाते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री। मतलब ये कह रहे हैं कि एक छोटे से सीड से, स्मॉल सीड जो है आपका जर्मिनेट होगा, उसमें क्या है जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन के बाद वो क्या है एक बड़े से ट्री में डेवलप हो जाएगा। तो ट्री में जो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं और डिफरेंट लीव्स जो होते हैं, तो वो जो लीव्स हैं उस ट्री का एक क्राउन के जैसे वो फॉर्म हो जाता है। तो वो क्या वर्क कर रहा है, वो किसके जैसे, तो वो उसका वो क्राउन बन गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये। तो ये आपका क्या है, ये क्राउन ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये क्राउन बन गया है ना। फिर और अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ। टॉल ट्रीज जो होते हैं एक फॉरेस्ट में, वो क्या होते हैं, वो एक रूफ के जैसे दिखाई देते हैं सभी के ऊपर, है ना। एंड अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट, मतलब ओवर द अदर प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दिस इज नोन एज कैनोपी। क्या कहेंगे हम कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उसके ऊपर जो बड़े ट्रीज होते हैं, तो वो जो है क्राउन के जैसे वर्क करने लगते हैं। और क्राउन के साथ साथ वो बहुत सारे ट्रीज जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो फ्लोर के जैसे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो वही जो फ्लोर है या उस जो डेंस फ्लोर ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी, ठीक है। कैनोपी मतलब जो झाड़ियाँ जो ट्री हैं उनका एक बहुत बड़ा सा डेंसर व्यू बन जाता है, डेंसर फ्लोर बन जाता है, तो उसको कहते हैं कैनोपी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैनोपी। जैसे अपन अभी देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो ये है आपका ये कैनोपी। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी ये ट्रीज़ जो हैं इनके लीव्स एक साथ कंबाइन हो गए हैं, और नीचे वाले जो यहाँ पर ग्राउंड में है तो ये इनका ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब ऊपर जो है ये एक रूफ के जैसे, रूफ फ्लोर जो है आपका उसके जैसे ये वर्क करने लगते हैं, है ना। तो रूफ फ्लोर के जैसे वर्क करने लगते हैं, तो इसी रूफ पार्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, कैनोपी, ठीक है। अब जो नीचे वाले जो ट्री हैं, छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज़ या फिर स्मॉल सब्स, हर्ब्स जो होते हैं, श्रब और हर्ब्स जो होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी, है ना। मतलब इसको अपन कह रहे हैं अंडर स्ट्रोए, ठीक। तो ये आपका हो गया अंडर स्ट्रोए, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया इस तरह से जो एक ट्री में या कहीं एक फॉरेस्ट के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमने बात कर ली कैनोपी और अंडर स्टोरे इन अ फॉरेस्ट, इसकी हमने बात कर ली। अब ये आप देखिए, इसमें हमने रूफ की बात कर ली, अब बात करते हैं फ्लोर की। तो फ्लोर में आप देखिए यहाँ पर किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो हर्ब, श्रब और ट्रीज होते हैं, तो उनके जो क्या है, डिटैच लीफ है, या कहें कि जो लीफ झड़ जाते हैं, वो झड़ने के बाद क्या है, ये नीचे जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसमें ये पूरी तरह से ये क्या है, बिखर जाते हैं, है ना। यहाँ पर ये बिछ जाते हैं। तो बिछने के बाद जो है ये क्या है, एक फ्लोर बना लेते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो जो फॉरेस्ट है उसका फ्लोर किससे बना हुआ है, तो फ्लोर जो है वो पूरे आपके लीफ हैं या फिर आपके जो ड्राई लीफ हो गए, है ना, फ्रेश लीफ हो गए, इन सब से ये कवर होता है, ठीक है। इन सब से ये कवर रहता है, और बाद में यही जो है आपके डिकम्पोज होके वो क्या फॉर्म करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो समझ गए आप कि डिफरेंट जो आपके प्लांट ट्रीज़ हैं उनके जो लीफ हैं जब वो डिटैच हो जाएंगे ट्री से या फिर ब्रांच से, तो डिटैच होने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, ऑन टू द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट, और हम कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में वो बिछ जाएंगे, और बिछने के बाद जो है वो कम्प्लीटली बाद में वो डिकम्पोज होके वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक सिंपल यहाँ पर बताया है इंटर रिलेशन ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आप समझ लो कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट डिकम्पोज डेड मटेरियल प्लांट और एनिमल एंड कन्वर्ट इनटू द सॉइल। तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, जो कि डेड मटेरियल या प्लांट हैं उनको वो डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे ही अपन कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए
कि एक फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे ऊपर क्या है, ये रूफ हो गया है ना, उस फॉरेस्ट का ये रूफ वाला पार्ट है। अब रूफ में क्या है, सारे लीफ हैं। तो लीफ क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से जो वाटर है H2O, इसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद ये फूड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो फूड है ये तो बना लिए। अब जैसे ये लीफ झड़ जाएंगे तो झड़ने के बाद इनका जो है क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। किसकी हेल्प से, डिकम्पोजर की हेल्प से। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सॉइल में। और साथ में इनमें जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, वो आपके न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सीधे सॉइल में चले जाएंगे और ये फॉर्म कर लेंगे क्या, यहाँ पर ऊपर जो अपर लेयर बन जाएगी उसको कहेंगे ह्यूमस। ठीक है, ये बना लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वाटर। तो ये जो वाटर है ये कहाँ से आ रहा है ना, तो ये आप इसको देखिए, ये जो वाटर है ये आपका ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ वाटर है ना। तो वाटर जो है जब प्लांट कि जितने भी, जैसे बारिश होती है तो आफ्टर रेनिंग यहाँ पर जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सॉइल की हेल्प से सीपेज हो जाते हैं और सीपेज होने के बाद जो है अंडरग्राउंड वाटर में ये वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाटर है। इस तरह से वाटर जो है ये धीरे धीरे यहाँ चला जाता है और यही वाटर जो है प्लांट की हेल्प से या कहें रूट की हेल्प से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाद में फिर वो क्या है, रेनिंग या फिर रेन वाटर के फॉर्म में बाद में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका वाटर साइकिल भी चलते रहता है। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका, हमने इंटर रिलेशन की बात कर ली है ना, कि फॉरेस्ट में डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या इंटर रिलेशन है। ठीक है, तो ये अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ह्यूमस, है ना। ह्यूमस हमने बताया था कि जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्ट इनटू डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। मतलब हमने बताया था कि डिकम्पोजर्स की हेल्प से जो डेड मटेरियल्स या फिर डेड प्लांट या डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डार्क कलर के सब्सटेंस में, डार्क कलर के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको ही अपन कहते हैं ह्यूमस। ठीक, तो ये जो ह्यूमस है वो किसकी हेल्प से कन्वर्ट होंगे, तो ये डिकम्पोजर्स की हेल्प से। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या है, तो वो कुछ नहीं है, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ठीक, तो ये आपका हो गया डिकम्पोजर्स। मतलब आप समझ गए, डिकम्पोजर्स हेल्प करेंगे डेड मटेरियल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये हुआ। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सिंपल सी साइकिल दे रही है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। हमें क्या, किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, और जो प्लांट है उनको ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से, है ना। और उसके बाद या हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को की ज़रूरत जो है वो प्लांट को है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इमिट होते हैं, तो ये एनिमल से। और ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है, एनिमल को, तो ये कहाँ से इमिट होंगे, फ्रॉम द प्लांट, है ना। तो ये प्लांट जो है अपना ऑक्सीजन बनाएगा और एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो एनिमल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो साइकिल है कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, कि प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, देन एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट के लिए हेल्पफुल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और ये जो ऑक्सीजन है ये एनिमल्स के लिए हेल्पफुल है किसमें, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बैलेंस होता रहेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हमें जो है प्लांट्स को सेव करना है, ना कि प्लांट्स को जो है कट करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक साइकिल है वो नेचर में हमारे बैलेंस रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होते रहेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये दिए हुए हैं। अब देखो, एक फॉरेस्ट का जो जनरेशन है या कहें एक फॉरेस्ट जनरेट हो रही है तो वो किस वजह से होगी, तो वो इसलिए क्योंकि जो सीड है वो डिस्पर्स होंगे। हमने बताया था डिस्पर्सन क्या है, तो डिस्पर्सन मतलब है कि सीड का किसी वन रीजन टू अनदर रीजन में ट्रांसफ़र होना, तो उसको ही अपन कहते हैं सीड डिस्पर्सन, है ना। अब सीड डिस्पर्सन के लिए हमने डिफरेंट मेथड भी बताए थे, है ना, कि एनिमल की हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होगा, कि विंड की हेल्प से होते हैं, है ना, ये सारे उसके मेथड हो गए। तो इसी की हेल्प से जो है एक प्रॉपर प्लांट का डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे जब प्लांट बन जाएंगे तो वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो
तो ये सारे होंगे। अब यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि रेन वाटर ड्रिप फ्रॉम द ट्री एंड सीप इनटू द ग्राउंड। ठीक, तो ये कैसे होता है, बारिश हुई है ना, तो यहाँ आप देखें इसमें बारिश हो रही है ना, ये बारिश हुई यहाँ से, जैसे जैसे ये बारिश होती है, अब बारिश होने के बाद ये सारे प्लांट में आएंगे, तो ये जो बारिश हुई तो ये कहाँ, ये सारे कैनोपी रीजन पे यहाँ पर आ जाते हैं। और कैनोपी के जस्ट नीचे है क्या, श्रब है ना, श्रब प्लांट। अब श्रब प्लांट क्या करते हैं, ये जो वाटर है वो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ ग्राउंड में, मतलब ये कहे कि ज़मीन में जो है ये पानी धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचती है। फिर उसके बाद ये जो पानी है इसको रूट जो है क्या करते हैं, धीरे से एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इसको धीरे धीरे करके पानी यहाँ से सीप होके नीचे कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर से क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर ग्राउंड वाटर है इसको ये प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लस एब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका है ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स आपका जो सक्शन पुल वाटर का जो होता है सक्शन पुल, और कन्वर्जन इनटू वेपर, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में, तो उसको ही अपन कहते हैं ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद इवापोरेशन। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। ठीक, तो ये इस तरह से ये आपका ये सिस्टम ये चलते रहता है ना। तो ये हुआ आपका वाटर टेबल। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं, तो ये हमने लगभग इस चैप्टर के बारे में हमने ये आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट पार्ट वो हम देखते हैं। तो फॉरेस्ट तो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में, है ना। पर अगर हम फॉरेस्ट को हम उनकी कटाई कर दें, तो जो फॉरेस्ट की जो हम कटाई करते हैं, या कहें कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू लैंड एरिया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। मतलब प्लांट्स को धीरे धीरे कट करके उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक डिफरेंट लैंड एरियाज में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने हैं, है ना, इसलिए। तो वही फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इन फॉरेस्ट, मतलब इफ़ फॉरेस्ट डिसअपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज एंड रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर। अब ये किस में हेल्प करेगा, जैसे ये अगर हम प्लांट की कटाई करते जाएंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये बिल्डिंग्स और डिफरेंट आपकी फैक्ट्रीज़ में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा। अब जैसे ही बढ़ेगा तो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है या एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हुई, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें कि फॉरेस्ट की कटिंग से और क्या हो सकता है, इन अब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एनिमल विल गेट नॉट फूड एंड शेल्टर। तो देखो अगर ये सारे डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब आपका ये पहले फॉरेस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपकी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा इनका। तो ये यहाँ पर जो एनिमल और प्लांट हैं या कहें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए ये शेल्टर नहीं रहेगा, ये मतलब उनका जो घर है, उनका जो हैबिटाट है वो छिन जाएगा, है ना। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि इन द अब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज अ फ्लड। मतलब अगर ट्री नहीं रहेंगे तो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं करेगा, है ना, और होल्ड नहीं करेगा तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन कॉज करेगा, जैसे कि बाढ़ की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, बाढ़ आने के चांसेस बन जाएंगे। फिर अगर अपन फोर्थ की बात करें यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट की, तो देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है यहाँ कि डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर्ड आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से होंगी, ये बाढ़ की कंडीशन बनेगी, फ्लड वाली, है ना, ये आपकी फ्लड वाली बनेगी। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन से हम जो है शेल्टरलेस हो जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाईली इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन उसके कंडीशन बनते हैं। तो अब हमें जो है डिफॉरेस्टेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रीफॉरेस्टेशन में, मतलब दोबारा से प्लांट को हमें लगाना है, जिससे हमें
क्या है, हम अपने इन सारी परेशानियों को कम कर सकें या डायरेक्टली हम इन्हें ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर हुआ फॉरेस्ट, कि हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसे सेव क्यों करना है और किस लिए हमें जो है ये इन सब से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये हमने इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको PDF में शेयर कर देंगे, है ना। तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।